डेट भी मिलता रहेगा। चलिए, यूपी के रण में सीएम भूपेश बघेल आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और आज सोनभद्र जिले में चुनावी तूफानी प्रचार करने वाले हैं। 3 विधानसभा में रैली को करेंगे संबोधित। सोनभद्र के घिरावल, रॉबर्ट्सगंज और दुद्धी विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी के अंतिम चरण में मतदान होने हैं और इसकी तैयारियां लगातार कांग्रेस भी जोरों शोरों से कर रही है और सीएम भूपेश बघेल हर बार जहां भी इलेक्शन हो रहे हैं पहुंच रहे हैं चुनावी प्रचार के लिए, कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है उसे बताया जा रहा है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने काम किए हैं, खासतौर पर उन तबके के लिए जिनके बारे में पिछली सरकारों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। और एक बार फिर से 3 विधानसभा में रैली को संबोधित करेंगे सीएम भूपेश बघेल। और साथ ही बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर बीजेपी में आज मैराथन बैठक, विधायकों की सुबह 10 बजे से होगी बैठक, 12 बजे से सभी सांसदों की बैठक होगी और दोपहर 3 बजे से बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी लेंगी बैठक और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी उपस्थित रहेंगे। मिशन 2023 को लेकर रणनीति तय होगी, तो वहीं सरकार को सदन से सड़क तक घेरने की भी रणनीति बनाई जाएगी। तो डी पुरंदेश्वरी लगातार जो कि छत्तीसगढ़ के दौरे पर और इस दौरान ये देखा जा रहा है कि वे मौजूदा सरकार को घेरने के लिए तमाम रणनीति बना रही है। 3 बजे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी बैठक लेंगी और विधायकों की सुबह 10 बजे बैठक होनी है। 12 बजे से सभी सांसदों के साथ डी पुरंदेश्वरी बैठक करने वाली है। तो मिशन 2023 को लेकर लगातार मशक्कत हो रही है बीजेपी में और लगातार जो बैठकें आज होने वाली हैं उसकी पूरी जानकारी आपको दी जा रही है। डी पुरंदेश्वरी आज तमाम बैठकें लेने वाली हैं। सुबह 10 बजे से विधायकों के साथ बैठक शुरू होगी और ये बैठक शाम तक चलनी है। 3 बजे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है। आपको बता दें 12 बजे सांसदों के साथ बैठक करेंगी और इस दौरान मौजूदा मुद्दों के साथ ही साथ मिशन 2023 को लेकर क्या रूपरेखा तैयार की जानी है, इसको लेकर विशेष तौर पर मंथन किया जाना है। तो 12 बजे से सभी सांसदों के साथ बैठक होगी। दोपहर 3 बजे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक लेंगी डी पुरंदेश्वरी और तमाम बैठकों के साथ ही प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी यहां पर, जैसा कि आपको मालूम है, जमीनी कार्यकर्ताओं को भी मजबूत करने की मशक्कत हो रही है ताकि प्रत्येक बूथ जो होता है उसे मजबूत किया जा सके। बीजेपी सरकार में क्या कुछ काम किए गए थे, किस तरीके से बेहतर लोगों के लिए योजनाएं लाई गई थी, उसकी बात की जाएगी। और मौजूदा सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार में किस तरीके से कई सारे मुद्दे हैं जो कि सामने आ रहे हैं, इसमें धर्मांतरण का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। और चलिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता देवव्रत भगत लाइव जुड़ गए हैं। देवव्रत, एक बार फिर से डी पुरंदेश्वरी का छत्तीसगढ़ दौरा है, कहा जा रहा है कि तमाम बैठकें होंगी, मिशन 2023 को लेकर फोकस है। जी बिल्कुल रेनू, और ये मैराथन बैठक इसलिए रखी है ताकि एक रणनीति तैयार की जा सके 2023 को लेकर के। इसके साथ ही साथ बजट सत्र एक तरह से शुरू होने जा रहा है। 7 मार्च से बजट सत्र शुरू होने वाला है। तब ऐसे में विधायकों की क्या रणनीति रहेगी, सरकार को किस तरह से घेरा जाएगा, वो कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर के बीजेपी यहाँ पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, इन तमाम मसलों पर भी चर्चा होने वाली है। और खासकर कोर ग्रुप की भी बैठक यहाँ पर रखी गई है, सांसदों विधायकों की बैठक रखी गई है।
और इसके अलावा जो पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी, वो जिम्मेदारी पिछली जो जिम्मेदारियां दी गई थी वो अब तक कितनी पूरी हुई, इसका भी पूरा मंथन होगा, इसकी समीक्षा होगी और साथ ही साथ ये भी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों का एक रोड मैप तैयार कर दिया जाए कि आखिर कौन विधायक या सांसद क्या काम करेगा और किस तरह से 2023 में बीजेपी को मजबूती दी जाए। और क्योंकि बूथ स्तर पर लगातार बीजेपी के कई सारे काम चल रहे हैं, लेकिन इसकी क्या स्थिति है, क्योंकि इससे पहले जब डी पुरंदेश्वरी आई हुई थी और जगदलपुर बस्तर क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया था, उस दौरान कई काम से उन्होंने असंतोष जाहिर किया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि एक तरह से हिदायत दी थी चेत जाने की कि आने वाले समय में चुनाव पर जाना है और ऐसे में अगर इस तरह की स्थिति रही तो मुश्किलें बढ़ सकती है। लिहाजा इस बार की बैठक में जब पूरे पदाधिकारी मौजूद रहेंगे तब ये कहा जा रहा है कि लगातार होने वाली इस मैराथन बैठक में एक तरह से पूरी समीक्षा होगी और एक तरह से रिपोर्ट भी ली जाएगी कि अब तक कि लोगों ने कितना काम किया है और जो टास्क दिया गया था वो अब तक कितना पूरा हुआ है। तो बीजेपी के संगठन के लिहाज से और आने वाले चुनाव के लिहाज से बीजेपी के लिए काफी अहम बैठक है और लगातार जो बैठक है ये सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली है और बैठकों का सिलसिला पूरे दिन भर आज जारी रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पूरा दिन बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा और इसी बीच एक और बड़ी खबर को रुख करेंगे रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ में खेलों को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल की पहल को मिली बड़ी सफलता, जहां छत्तीसगढ़ में 7 खेलो इंडिया सेंटर को मंजूरी मिली है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने मंजूरी दी। आर्चरी और हॉकी के लिए 2-2 सेंटर को मंजूरी मिली है। वॉलीबॉल, मलखंब, फुटबॉल के लिए 1-1 सेंटर को मंजूरी और अब खिलाड़ियों को ठीक तरीके से प्रशिक्षण मिलेगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोचों से मिलेगा प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में 7 खेलो इंडिया केंद्र की मंजूरी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा को निखारने का अच्छा मौका मिलेगा। सीएम के निर्देश के बाद 3 जिलों में क्राइम ब्रांच का गठन किया गया। पुलिसिंग में कसावट लाने के साथ ही आपराधिक मामलों में कमी लाने के लिहाज से क्राइम ब्रांच का गठन किया गया। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में एंटी क्राइम यूनिट के नाम से इस विभाग को जाना जाएगा। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। लेकर बाघिन का किया था शिकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूक्रेन में फंसे कांकेर के नरेंद्र जैन अपने घर लौट आए हैं, तो वहीं जगदलपुर की दीप्ति तोमर और निहाल सिंह तोमर भी घर पहुंच गए हैं। ये सभी लोग मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे और इन लोगों का कहना है कि यूक्रेन में लगातार बमबारी हो रही थी और बचने के लिए 6 दिन बंकर में रहना पड़ा। घर पहुंचे छात्रों और उनके परिजनों ने भारत सरकार की पहल की तारीफ की है। ये लोग भी भाग रहे हैं, ये से हो जाएंगे तो क्या करेंगे। और अब बात जियो वर्ल्ड सेंटर की। रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर को खोले जाने की घोषणा की है। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई के बांद्रा कुर्ला इलाके में 18.5 एकड़ में फैला हुआ है। कंपनी के मुताबिक इस सेंटर के पीछे नीता अंबानी की सोच बताई जा रही है। ये वही कन्वेंशन सेंटर है जहां 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक होना तय हुआ है। इस वर्ल्ड सेंटर का डिजाइन भी बेहद खास है। इसके 1,07,640 वर्ग फुट में बने 2 कन्वेंशन सेंटर्स में 10,640 लोग बैठ सकते हैं। 1,61,460 वर्ग फुट में फैले 3 प्रदर्शनी हॉल हैं, जिनमें 16,500 अतिथि एक साथ कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा 3200 मेहमानों के लिए बॉल रूम और 25 मीटिंग रूम्स की व्यवस्था इस सेंटर में की गई है। चलिए अब जान लेते हैं कि जियो वर्ल्ड सेंटर को लेकर अपना विजन साझा करते हुए नीता अंबानी ने क्या कहा।
जियो वर्ल्ड सेंटर हमारे गौरवशाली राष्ट्र के लिए एक और उपलब्धि है। ये नए भारत की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा। सबसे बड़े सम्मेलनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रीमियर स्टेलिंग और डाइनिंग सुविधाओं से लैस जियो वर्ल्ड सेंटर को मुंबई के नए लैंडमार्क के रूप में देखा जाएगा। ये एक ऐसा केंद्र बनेगा जहां हम एक साथ भारत के विकास की कहानी का अगला अध्याय लिखेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।